Hello, good morning friends, my dear viewers. I'm A.K. Chaube and today I'm going to start a very important chapter which is present perfect continuous tense. The use of have been, has been plus before. तो आज मैं आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो भी वीडियो आप देखते हैं वो पूरी ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, है ना। क्योंकि एक वीडियो को देखकर, है ना, उसके बाद आप सोचेंगे कि मैं अंग्रेजी बोल लूँ, तो ऐसा नहीं, संभव नहीं है ना। आपको लगातार जितने भी वीडियो मैं डालता हूँ या कहीं से कोई वीडियो आप देखते हो तो उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। उस पर जब आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी वो सक्सेस हो पाएगा। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप देखेंगे कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं द यूज ऑफ हैव बीन एंड हैज बीन प्लस बिफोर। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक सेंटेंस लिखा हूँ कि मैं सुबह से पढ़ता रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ता रहा हूँ या मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, है ना। ये दोनों सेंटेंस एक ही हैं। पहचान सबसे पहले देख लें कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा है, ते रहे हैं, ते रहे हो इत्यादि लगा हो, या इत्यादि लगा हो, या रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हो, है ना, इत्यादि लगा हो, और उसमें भूतकालिक समय सूचक शब्द का भी प्रयोग हो। किसका? भूतकालिक। सुबह, सुबह से मतलब कभी सुबह हो चुकी है ना, अभी नहीं। तो ये कौन सा सेंटेंस है ना, पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड है, जिससे हम लोग को पता चलता है ना, हो, और उससे भूतकालिक समय सूचक शब्द का भी प्रयोग हो, और उससे यह पता चले कि कोई कार्य पास्ट में शुरू होकर, कोई कार्य पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में भी जारी हो, पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में भी जारी हो। तो वैसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है या करते हैं ना, टेंस में करते हैं, टेंस में करते हैं, है ना। अब आप यहाँ देखिए, इसमें हमारा मेनली क्या यूज है, हैव, हैज प्लस बिफोर और हैव प्लस बिफोर। तो जैसा कि मैं पूर्व के जितने भी वीडियो हैं उसमें भी मैं आपको बता चुका हूँ कि किनके साथ हैव लगता है और किसके साथ हैज लगता है। इसमें सिर्फ क्या बढ़ गया, बीन और प्लस बिफोर, है ना। बाकी सेम वही चीज़ है ना। तो यानी ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, हैज बीन प्लस बिफोर, या फिर ही, सी, इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सबों के साथ क्या यूज करते हैं, हैव बीन प्लस बिफोर, है ना। जैसे आई, वी, यू, दे, द बॉय, ऋषि एंड अनूप, मोर देन 1 पर्सन, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव बीन प्लस बिफोर का प्रयोग करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि मैं सुबह से पढ़ता रहा हूँ। अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं देख लीजिए कि मैं पढ़ रहा हूँ और मैं, है ना, सुबह से पढ़ रहा हूँ। ये दोनों सेंटेंस को आप देखें, एक है कि मैं पढ़ रहा हूँ और दूसरा है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो एक तो जो है, जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये किस में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि लगा हो, है ना, उसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, इज अमार प्लस बिफोर। लेकिन जैसे ही मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, जिस क्रिया के अंत में रहा, है ना, रहा हूँ, रहे हैं इत्यादि लगा हो, और उसमें क्या लगा हो, पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड का प्रयोग हो, जिससे कोई समय, किसी समय कोई कार्य शुरू हुआ हो और वो अभी तक चल रहा हो, तो वैसे क्रियाओं का अनुवाद हम लोग किस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, है ना, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, यानी आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन, आई हैव बीन, है ना, पढ़ना का रीड, उसमें क्या लगाना, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग।
अब आप यहाँ बोलेंगे सिंस, तो वो भी मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि सिंस और फोर का क्या प्रयोग है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फोर का। जैसे अगर यहाँ पे रहता कि मैं 5 घंटों से पढ़ता रहा हूँ, है ना, मैं 5 घंटों से पढ़ता रहा हूँ, तो सेम चीज़ है, आई हैव बीन रीडिंग, I have been reading for 5 hours, है ना, I have been reading for 5 hours। यानी जैसे ही हम लोग काउंट करते हैं, है ना, पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं, और जैसे ही हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सिंस लगाते हैं। पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अब आप आगे देखें। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे ये देखें कि मैं एक अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हूँ। ये लिखा हूँ कि वह इस विद्यालय में 2009 से पढ़ा रही है। कब से, 2009 से पढ़ा रही है। यानी कहने का अर्थ ये है कि 2009 पास्ट में वो मतलब ये काम शुरू की थी, और वो कब तक, अभी तक पढ़ा रही हैं। तो पास्ट में कोई कार्य शुरू होता है और प्रेजेंट तक चालू रहता है, तो उसको हम लोग किस में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका बनाने का नियम है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हैव और हैज किसके अनुसार लगाते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। उसके बाद क्या लगाते हैं, V4 यानी वर्ब का चौथा रूप लगाते हैं। उसके बाद सिंस और फोर अकॉर्डिंग टू, है ना, यदि जरूरत हो तो लगाएंगे, है ना। उसके बाद अदर वर्ड्स। यानी यहाँ पे देखिए, वह इस विद्यालय में 2009 से पढ़ा रही हैं, तो सबसे पहले वह यानी सी के साथ क्या लगेगा, हैज़ बीन, है ना। सी हैज़ बीन क्या कर रही हैं, पढ़ा रही हैं। सी हैज़ बीन टीचिंग कहाँ पे, इस विद्यालय में। सी हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। कब से, 2009 से, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हम कर रहे हैं। तो क्या लगाएंगे, सिंस 2009, है ना। यानी सी हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2009। वो 2009 से इस विद्यालय में पढ़ा रही है, या वह इस विद्यालय में 2009 से पढ़ा रही है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। जो मेथड है उसके अनुसार सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, बैठा देना है, और बैठा देने से हमारा पूरा सेंटेंस बन जाता है। अब यहाँ देखिए, हम लोग 6 सालों से वहाँ नहीं रह रहे हैं, है ना। हम लोग 6 सालों से वहाँ नहीं रह रहे हैं, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाते हैं, नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद V4, फिर सिंस और फोर अकॉर्डिंग टू, उसके बाद अदर वर्ड। यानी हम लोग का इंग्लिश में क्या होता है, वी, और वी के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, हैव बीन, ना, वी हैव। उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। यहाँ देखिए, नॉट लगा, वी हैव नॉट बीन लगा दे, उसका वर्ब का चौथा रूप। यानी हम लोग 6 सालों से वहाँ नहीं रह रहे। रहना क्या कहता है, लिव, है ना। तो वी हैव नॉट बीन लिविंग वहाँ, ना, वी हैव नॉट बीन लिविंग देयर, नॉट बीन लिविंग देयर। कितने दिनों से, 6 सालों से, यानी हम लोग गिन दिए हैं, है ना। तो ये पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लगाएंगे, 4, है ना। 4 6 सालों, ना, 6 years, है ना। वी हैव नॉट बीन लिविंग देयर फॉर 6 years। हम लोग 6 सालों से वहाँ नहीं रह रहे हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे देखें। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे ये देखें कि इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं कि यदि कोई सेंटेंस क्या से शुरू हो और उसके अंत में क्वेश्चन मार्क हो, तो हम लोग समझ आते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं हैव और हैज से शुरू करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, तो उसके बाद V4, उसके बाद सिंस और फोर अकॉर्डिंग टू जो लगता हो, उसके बाद अदर वर्ड्स, है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्या वह 10 दिनों से यहाँ आती रही है, यानी हैज शी बीन कमिंग
क्या हुआ 10 दिनों से यहाँ, है ना, हेयर, है ना, हैज सी बीन कमिंग हेयर फॉर 10 days प्लस क्वेश्चन मार्क ना, प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी हैज सी बीन कमिंग हेयर फॉर 10 days। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे देखें जो और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे क्या मैं तुम्हें 2004 से नहीं पढ़ाता रहा हूँ, ये क्या है, क्या से भी शुरू है सेंटेंस, और इसमें क्या है, नहीं भी है, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है ना। इसको शुरू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हैव और हैज से शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, है ना, तो यानी हैव लगेगा, यानी हैव आई, उसके बाद क्या लगाना है, नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद टीचिंग ना, टीचिंग किसको, यू, हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू, कब से, 2004 से, क्या लगेगा, सिंस, है ना, सिंस 2004 प्लस क्वेश्चन मार्क, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप आगे देखें। ओके गाइज, अब आप यहाँ पे देखिए जिसको हम लोग बोलते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन क्या है कि आप 4 घंटों से क्या पढ़ते रहे हो, है ना, आप 4 घंटों से क्या पढ़ते हैं, यानी पढ़ने की क्रिया पास्ट में शुरू हुई है और अभी भी लगातार जारी है ना। तो यानी जब किसी वाक्य के बीच में कब, कहाँ, कैसे इत्यादि लगा हो और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हो, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हो, तो उसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं, क्या है, ते रहे हो, तुरंत पकड़ लेंगे, है ना। जिस हिंदी क्रिया के अंदर ते रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि लगा हो और उसमें क्या लगा हो, पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड भी दिख गया, तो हम लोग समझ गए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब कौन सा सेंटेंस है वो देखेंगे, यानी कब, कहाँ, कैसे, यानी WH है। अब उसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले WH, यानी क्या को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट, व्हाट के साथ अब क्या लगेगा, हैव और हैज लगेगा, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, आप, यानी यू, यू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैव ना, व्हाट हैव यू बीन, देखिए व्हाट हैव यू बीन, पढ़ना ना, READING ना, व्हाट हैव यू बीन रीडिंग, कितने देर से, क्या समय लिए हैं, 4 घंटों से, यानी गिन दिए, है ना। पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, यानी क्या लगेगा, 4 लगेगा ना, रीडिंग 4, कितने घंटे, 4 घंटे ना, 4 hours प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना, यानी व्हाट हैव यू बीन रीडिंग फॉर 4 hours। एक 4 हम लोग दर्शा रहे हैं, एक नंबर को दर्शा रहे हैं, है ना। वह 2 सालों से तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रही है, वह 2 सालों से तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रही, यानी मदद करने की क्रिया जो है कब की बात की जा रही है, पास्ट से, है ना, और वो अभी भी चल रहा है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें WH क्वेश्चन को पहले निकालेंगे, क्यों, यानी क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाई। अच्छा, एक चीज और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, यदि कोई सेंटेंस W और H से शुरू हो, है ना, यदि कोई सेंटेंस W से शुरू हो और W के तुरंत बाद जो है क्या रहता है, H रहता है, तो W वहां पे क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है ना। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग सुनते हैं तो हम लोग को अटपटा लगता है ना, व्हाट नहीं हॉट, है ना, वेयर नहीं हेयर, है ना, वाई नहीं हाई। ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यानी वह 2 सालों से तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रही है ना, वाई हैज सी नॉट, देखिए ये स्ट्रक्चर उसी बैठाते जा रहे हैं, यानी क्या है, वाई, तो क्यों था इसलिए वाई लिखे, और हैज इसलिए लिखे क्योंकि वह रही है ना, तो सी को दर्शा रहा है, सी के साथ क्या लगता है, हैज, तो वाई हैज सी, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या लगाना है, बीन, है ना, मदद करना का हेल्प, है ना, इसमें क्या लगेगा, हेल्पिंग, है ना, वाई हैज सी नॉट बीन हेल्पिंग यू, तुम्हारी मदद ना, यू, वह 2 सालों से तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रही है, वाई हैज सी नॉट बीन हेल्पिंग यू, 2 सालों से ना, 2 सालों से, 4 2 years प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना।
वाई हैज सी नॉट बीन हेल्पिंग यू फॉर 2 years, वह 2 सालों से तुम्हारी मदद क्यों नहीं करती रही है। तो ये हो गया, यानी मैं आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव बना दिया हूँ, है ना। अब इसका तरीका जैसे आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, हैव आई बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, हैव आई नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, व्हाई हैव आई बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग एंड व्हाई हैव आई नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये तरीका हो गया ना, जिसमें आपकी फ्लुएंसी आएगी। अब आप आगे देखें जो इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, अब आप यहाँ पे ये देखें कि हर मेथड के आखिरी में अंततः में मैं आपको कुछ नोट बताता हूँ, और इसका तात्पर्य ये होता है कि आपको किस जगह पे क्या करनी है और किस जगह पे क्या नहीं करनी, यानी कॉमन एरर या कॉमन मिस्टेक से बचने के लिए ये चीज़ मैं बताता हूँ। तो नोट 1 में मैं लिखाया हूँ कि ही सी, यानी इस मेथड में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना, क्या करते हैं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर यानी ही सी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं, हैज बीन। क्या यूज करते हैं, हैज बीन। अब यहाँ पे आप देखें कि मैं एक सेंटेंस लिखा हूं कि सी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। कहने का अर्थ ये है कि वह एक गाना गाती रही है ना, वह एक गाना गाती रही है। अब दूसरा देखिए, नोट 2 में मैं लिखाया हूं कि ही सी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सबों के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव बीन, है ना, यानी आई वी यू दे द बॉयज, है ना, पंकज एंड प्रवीण, यानी मोर देन 1 सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, हैव बीन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखा हूं कि वी हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, हम लोग सुबह से दौड़ते रहे हैं, यानी कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट तक लगातार चल रहा हो, तो उसके लिए हम लोग हैव बीन, हैज बीन प्लस बिफोर का प्रयोग करते हैं। अब आप आगे देखें जो इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, अब आप यहाँ पे ये देखें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग 2 तरह के वाक्यों का अनुवाद करते हैं। नंबर 1, कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो और क्या है, प्रेजेंट तक चलता रहा हो, उसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं। और एक ऐसा भी करते हैं कि कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो और वो पास्ट में ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसका सेंस जो है वो प्रेजेंट से जुड़ी हुई हो, तो उसका अनुवाद भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। जैसे बोर्ड पे अब आप देखें कि कोई काम जो है स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड, है ना, कोई काम जो है पास्ट में शुरू हुआ और लगातार चल रहा हो या चलता रहा हो। जैसे हम लोग कल से दौड़ते रहे हैं, हम लोग कल से दौड़ते रहे, यानी हम लोग का क्या होता है, वी के साथ क्या लगाते हैं, वी हैव बीन रनिंग, वी हैव बीन रनिंग कब से, सिंस yesterday, है ना, वी हैव बीन रनिंग सिंस yesterday, यानी कोई काम क्या है, बीते हुए समय से शुरू हुई, है ना, और प्रेजेंट में अभी भी चल रहा हो, तो उसके लिए हम लोग करते हैं। दूसरा चीज आप यहां देखिए कि कोई काम स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टॉप, कोई कार्य जो है पास्ट में शुरू हुआ, चला भी कुछ दूर और वो रुक गया। जैसे वह चिल्लाती रही, लेकिन कोई काम जो है क्या हुआ, पास्ट में शुरू हुआ, वो चिल्ला रही थी, है ना, या वह चिल्ला रही है, तो वह चिल्लाती रही, तो शुरू हुआ, लेकिन वो अभी क्या है, रुक गया, लेकिन उसका सेंस अभी भी वो जारी है ना, वह चिल्लाती रही, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, सी हैज बीन क्राइम, है ना, सी हैज बीन क्राइम, वह चिल्लाती रही। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो मेनली 2 तरह के सेंटेंस को हम लोग अनुवाद करते हैं, एक जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा हो, दूसरा जो पास्ट में शुरू हुआ, रुक गया, थोड़ी देर के लिए रुक गया और उसका सेंस अभी भी प्रेजेंट में जारी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका प्रयोग हम लोग इसमें करते हैं, है ना। तो आई होप गाइस कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बारीकी से देखें, पढ़ें, समझें और इससे रिलेटेड सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें और हमारी वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं इंस्पायर होकर आगे भी कुछ और वीडियो अपलोड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर टुडे टू वॉच दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।